आरआरबी जेईई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ उसमें यूज हुए कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे। इस वीडियो का PDF आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर थ्रू 6 ओम रजिस्टर फॉर द गिवन सर्किट डायग्राम। ये कह रहा है कि सर्किट दी हुई है, ये 6 ओम का रजिस्टर है, तो इसमें कितनी करंट फ्लो करेगी 40 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के द्वारा। तो हम लोग इसमें सिंपल है, ये इस पॉइंट को रेफरेंस मान लेते हैं, इसका वोल्टेज 0 होगा। ये हमारा नोड है, इस नोड पे हम लोग नोडल एनालिसिस करते हैं। यहाँ का वोल्टेज मान लिया V1 है, तो यहाँ पे नोडल लगाएंगे। V1 माइनस का 0/4, V1 माइनस का 0/4 इस ब्रांच की करंट हो जाएगी। V1 माइनस का 0 प्लस 10 प्लस 6, V1 माइनस का 0 10 प्लस 6, ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसलिए 10 प्लस 6 इस ब्रांच की करंट हो जाएगी। V1 माइनस का 40 माइनस का 0, V1 माइनस का 40 माइनस का 0/2 इस ब्रांच की करंट हो जाएगी इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे। V1/4, V1/16, V1 माइनस 40/2 इक्वल टू 0। हम लोग 16 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4V1 प्लस का V1 प्लस 8 V1 माइनस का 40 इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा 13 V1 इक्वल टू 320, यहाँ से V1 इक्वल टू हो जाएगा 320/13। ये V1 की वैल्यू हमें कैलकुलेट कर ली। मीन्स इस नोड का वोल्टेज हमें पता हो गया, इस नोड का वोल्टेज हमें पता है, तो इसमें हम करंट कैलकुलेट कर लेंगे। I इक्वल टू मान दिया, इसमें करंट जो हमारी फ्लो हो रही है, इसमें करंट I फ्लो हो रही है, तो I इक्वल टू हो जाएगा V1 माइनस का 0/10 प्लस 16। वैल्यू रखेंगे V1 की 320/13 मल्टीप्लाइड बाई 1/16। 16 से 320 कैंसिल आउट हो जाएगा, 20/13 इसकी वैल्यू आएगी 1.538 अप्रॉक्सीमेट। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा C, ऑप्शन C इज करेक्ट, ऑप्शन 1.54। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट विल बी द वोल्टेज इन वोल्ट अक्रॉस रजिस्टर R2 इन द सर्किट गिवन। यहाँ R2 के अक्रॉस जो है वोल्टेज जो है पूछ रहा है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ये 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, R1 रेजिस्टेंस है 20 ओम का, R2 रेजिस्टेंस है 40 ओम का। तो यहाँ से हम देख रहे हैं R1 और R2 सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में कनेक्टेड होने की वजह से यहाँ पे हम लोग वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे। वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है, वोल्टेज अक्रॉस R2 VR2 इक्वल टू R2/R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाई 20 वोल्ट सोर्स रजिस्टर सोर्स वोल्टेज। यहाँ से हो जाएगा 40/20 प्लस 40 मल्टीप्लाइड बाई 20, यहाँ से ये हो जाएगा VR2 इक्वल टू 800, 40 मल्टीप्लाइड बाई 20, 800/60, 400/30। VR2 की वैल्यू आ जाएगी 13.333 वोल्ट। ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट इन मिली एम्पियर फॉर द गिवन सर्किट डायग्राम। तो इसमें कह रहा है कि I की वैल्यू जो है मिली एम्पियर में हमें कैलकुलेट करनी है, तो I की वैल्यू मिली एम्पियर में क्या होगी। मिली एम्पियर में यहाँ पे I की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो 100 ओम का रेजिस्टेंस है, 40 ओम का जो रेजिस्टेंस है, 100 ओम रेजिस्टेंस 40 ओम रेजिस्टेंस, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में कनेक्टेड है तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट निकालते हैं। 40 मल्टीप्लाइड बाई 100/40 प्लस 100 4000/140, यहाँ से हो जाएगा 400/14 200/7 ओम के बराबर आ जाएगा। अब क्या आएगा, एक सामने यहाँ पे इक्विवेलेंट ड्रॉ किया है, 100 और 40 का इक्विवेलेंट यहाँ पे जैसे रिप्रेजेंट कर दिया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 50 ओम 200/7 और 20 ओम ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड हो जाएंगे। सीरीज में कनेक्शन हो जाएगा तो यहाँ पे सीरीज में सभी रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं। 50 + 20 + 200/7 इसको कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा R इक्विवेलेंट आएगा 690/7 आएगा। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट हमें पता होगा। हम लोग जानते हैं करंट जो होती है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज हमारा 10 वोल्ट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 690/7, 690/7 के ऊपर चला जाएगा 70/690, ये हो जाएगा 7/69, ये अप्रॉक्सीमेटली 1/10, ये 0.10 एम्पियर के आसपास आएगा। यहाँ पे एक मिस्टेक हो सकती है लोगों की, यहाँ पे हम करंट की वैल्यू आ रही है 0.10 एम्पियर में, लेकिन हमसे यहाँ पे क्या पूछा हुआ है मिली एम्पियर में, तो इसको एम्पियर को मिली एम्पियर में चेंज करेंगे, तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारी जो वैल्यू आएगी 100 मिली एम्पियर की है। ये एग्जाम में आप एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट करके आप कैलकुलेट करें 100 मिली एम्पियर के। तो 100 मिली एम्पियर के आसपास कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर D, ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर हम लोग जानते हैं क्या होता है, P इक्वल टू I²R, I इक्वल टू होता है V/R, जहाँ से V/R का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R, R से R कैंसिल हो जाएगा, पावर आ जाएगी V²/R। ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल करंट सोर्स। आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, तो ये आइडियल करंट सोर्स का सर्किट डायग्राम है। ये करंट सोर्स होता है, इसके पैरेलल में इसका जो है सोर्स रेजिस्टेंस लगा होता है, तो सोर्स रेजिस्टेंस जो होता है इनफाइनाइट होता है आइडियल करंट सोर्स का जो है
इनफाइनाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। कह रहा फाइंड द टोटल करंट इन द फॉलोइंग सर्किट, मतलब ये कह रहा है कि जो 72 वोल्ट का करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, इसके द्वारा कितनी करंट फ्लो करेगी सर्किट में। तो सबसे पहले हम लोग इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं 6 ओम और 12 ओम, ये जो रेजिस्टेंस है ये पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में तो इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे 12 मल्टीप्लाइड बाई 6 अपॉन 12 प्लस 6, यहाँ पे आ जाएगा 4 ओम। अब ये देखेंगे 4 ओम इसका इक्विवेलेंट मैंने ड्रा किया हुआ है 4 ओम। अब यहाँ से 3 ओम, 6 ओम, 4 ओम, 5 ओम, ये सभी चारों जो है सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इसका हो जाएगा, सभी रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे। आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 3 प्लस 6 प्लस 4 प्लस का 5, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 18 ओम हो जाएगा। यहाँ से करंट निकाल लेंगे, आई इक्विवेलेंट इक्वल टू बी अपॉन आर इक्विवेलेंट, बी की वैल्यू दिया है 72 वोल्ट 72 अपॉन 18, आई इक्वल टू 4 एम्पियर 18 चौक 72। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इमोबाइल, जो हमारा में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्थिर है। तो स्थिर कौन से होते हैं, आयंस जो होते हैं हमारे स्थिर होते हैं, क्योंकि जो हमारा अब देख जानते हैं करंट फ्लो करती है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से, होल्स भी मूवमेंट करते हैं। तो जो हमारे आयंस होते हैं वो एक निश्चित कक्षा में रहते हैं, इमोबाइल होते हैं, अस्थिर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे कभी कभार ये क्वेश्चन पूछ सकता है, आप लोग याद रख सकते हैं कि जो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू मोबिलिटी ऑफ होल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 2 or more components are connected in they have the same potential difference voltage across their ends। तो हम लोग जानते हैं जब कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट किसी भी इलेक्ट्रिकल सोर्स की पैरेलल में कनेक्टेड होता है, तो वहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स, अगर वोल्टेज सोर्स के क्रॉस में कनेक्टेड है तो उसके क्रॉस पैरेलल में कनेक्ट जितने एलिमेंट रहते हैं उसके क्रॉस सेम ही वोल्टेज रहता है। तो यहाँ पे माना ये कंपोनेंट 1 है, कंपोनेंट 2 है, कंपोनेंट 3 है, ये हमारा सोर्स वोल्टेज है। तो इन तीनों कंपोनेंट्स के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो सेम ही रहेगा बी, बस यहाँ पे क्या होगा करंट डिफरेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विद्युत परिपथ के लिए वोल्टेज सोर्स से ली गई धारा का मान, मतलब कह रहा है कि करंट सोर्स 50 वोल्ट का जो करंट सोर्स है उसके द्वारा कितनी करंट फ्लो की जाएगी सर्किट में। यहाँ से देखें ये 20 ओम ये पैरेलल में है, ये 20 ओम ये भी पैरेलल में, इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 अपॉन 20 प्लस 20 टू 10 ओम। यहाँ पे फिर से इसको सर्किट को रीड्रॉ करेंगे, इसका इस 20 का आ जाएगा इक्विवेलेंट 10 ओम, ये हो गया इस 20 ओम का 10 ओम, ये दोनों आप सीरीज में आ जाएंगे। इस सीरीज का में जो होता है जो इक्विवेलेंट दोनों जुड़ जाते हैं। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा वोल्टेज मान रेजिस्टेंस, वोल्टेज है 50 वोल्ट, रेजिस्टेंस 10 प्लस 10 50 बाई 20, यहाँ से करंट की वैल्यू हो जाएगी 2.5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है नीचे दिए गए परिपथ में 30 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा। तो इसमें ये वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, ये इसके पहले में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे 30 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। कह रहा है कि 30 ओम रेजिस्टेंस से कितनी करंट फ्लो करेगी। हमने मान लिया कि 30 ओम रेजिस्टेंस से आई एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। अब ये देख सकते हैं जो 20 ओम का रेजिस्टेंस है 40 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है तो 40 वोल्ट का ये वोल्टेज सोर्स है, जितना ही वोल्टेज इसके 20 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस लूप में हम लोग केवीएल लगा देंगे, माइनस का क्योंकि इसके प्लस माइनस 40 वोल्ट का वोल्टेज है, 20 ओम रेजिस्टेंस माइनस का 40 हो गया, प्लस का करंट मान लिया आई फ्लो हो रही है 30 आई हो जाएगी, और यहाँ पे माइनस का 20 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ से 30 आई इक्वल टू 60 हो जाएगा, आई इक्वल टू 60 बाई 30। तो यहाँ से करंट की वैल्यू जो आएगी आई इक्वल टू 2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है कि हाउ मच टाइम इन सेकेंड विल बी टेकन बाई 40 कूलम चार्ज टू पास थ्रू ए पॉइंट इन ए सर्किट इफ करंट ऑफ 8 एम्पियर फ्लोज थ्रू। तो मतलब हम लोग जानते हैं यहाँ पे कैपेसिटेंस, यहाँ पे जो है चार्ज की वैल्यू दिया हुआ है, करंट की वैल्यू दिया है, टाइम निकालना है। हम लोग जानते हैं टोटल चार्ज इक्वल टू होता है क्यू इक्वल टू आई टी, टी इक्वल टू क्यू बाई आई, क्यू की वैल्यू 40 कूलम है और करंट की वैल्यू 8 एम्पियर है। तो यहाँ से आ जाएगा 8 5 जा 40 5 सेकेंड, तो टाइम होगा हमारा 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम करेक्टली। तो हम लोग जानते हैं जो परमिटिविटी होती है वही एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एप्सिलॉन जो होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिबिलिटी होती है, और एप्सिलॉन नॉट होता है एब्सोल्यूट परमिबिलिटी। यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन हमारा, ऑप्शन नंबर ऊंचा होगा एब्सोल्यूट परमिटिविटी का होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की डायमेंशन हमें निकाल दी है। तो रेजिस्टेंस की डायमेंशन हम लोग जानते हैं आर इक्वल टू बी बाई आई होता है, वोल्टेज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज होता है, और आर इक्वल टू हो जाएगा वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्यू नीचे आ जाएगा क्यू इंटू आई हो जाएगा, फोर्स होता है एफ इक्वल टू एम ए होता है। यहाँ से इसको वैल्यू और
आई इज इक्वल टू क्यू बराबर आई टी होता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी हो जाएगा। यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, आर इज इक्वल टू ये होगा, मास को एम से रिप्लेस किया, जो हमारा ए है एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन को मतलब त्वरण को कहते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर के लिए एल हो जाएगा, सेकंड के लिए टी हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट के लिए लेंथ होगा, ये हमारा जो टी था टाइम, ये ऊपर हो गया टी हो गया, और यहाँ पे क्यू को नाम क्यू का जो है स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर टी। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर एम एल स्क्वायर क्यू स्क्वायर टी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। 9 ओम के ये प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान निर्धारित करें जब प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर 36 वोल्ट का है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर दैट फ्लोज थ्रू ए रजिस्टर ऑफ 9 ओम एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड ऑफ द रेजिस्टेंस इज 36 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो आई इक्वल टू बी बाई आर हो जाएगा, 36/9 4 एम्पियर, आई की वैल्यू हो जाएगी 4 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की डायमेंशन को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग जानते हैं सी इक्वल टू क्यू बाई बी होता है, बी की वैल्यू डब्ल्यू अपॉन क्यू, यहाँ से इसको पुट करेंगे, वो सी इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू हो जाएगा, क्यू इक्वल टू आई टी होता है, तो आई टी का होल स्क्वायर, फोर्स जो हमारा वर्क होता है डब्ल्यू, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू फोर्स को कहते हैं जो होता है एम एफ इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सीलरेशन मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे इसके डायमेंशन की वैल्यू लिख देते हैं, आई को एम्पियर, टी तुम्हारा टाइम और 80 स्क्वायर हो जाएगा, मास हो जाएगा को एम से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक्सीलरेशन जो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर के लिए सेकंड के लिए टी स्क्वायर, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसको लेंथ हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा कैपेसिटेंस का डायमेंशन आएगा ए स्क्वायर टी की पावर 4 अपॉन एम एल स्क्वायर। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। आप लोग इसको देख सकते हैं, कई सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, तो इस तरह का आप समझ सकते हैं कि कैसे इसको सॉल्व, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि याद तो नहीं रहता है, तो कैसे इसको सॉल्व करना है, तो इस तरीके जैसे मैंने सॉल्व किया कॉन्सेप्ट को यूज करके, इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को अगर आता है एग्जाम में तो सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट विल बी द वोल्टेज इन वोल्ट ऑफ ए बैटरी कनेक्टेड टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज डाइलेक्ट्रिक हैविंग प्लेट एरिया 6 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट 2 mm विच स्टोर ए चार्ज ऑफ 8 पिकोफैरेड ऑन द प्लेट। तो हमें वैल्यू जो हमें जो है वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एरिया दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। हम लोग जानते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10⁻² मीटर, तो एरिया हमारा हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻4 मीटर स्क्वायर। डायमेंशन जो हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है 2 मीटर mm दिया हुआ है, इसको mm को मीटर में चेंज करना है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻3 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 mm इक्वल टू 10⁻³ मीटर होता है। क्यू इक्वल टू होता है दिया हुआ है 8 पिकोफैरेड, 8 पिकोफैरेड को चेंज करेंगे फैरेड में, तो 1 पिको कूलाम दिया हुआ, सॉरी 8 पिको को कूलाम दिया हुआ है, 8 पिको कूलाम को कूलाम में करेंगे, 8 मल्टीप्लाइड 10⁻12 कूलाम, 1 पिको कूलाम इक्वल टू 10⁻12 कूलाम होता है। यहाँ हम लोग जानते हैं कैपेसिटेंस इक्वल टू एप्सिलॉन ए अपॉन डी, एप्सिलॉन की रख देंगे वैल्यू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻12 फैरेड मीटर, एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1, एयर के लिए 1 होता है। वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी 8.854 इंटू 10 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻13 फैरेड। हम लोग जानते हैं क्यू इक्वल टू सी वी होता है, यहाँ से वी इक्वल टू क्यू बाई सी, क्यू की वैल्यू है 8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻12 अपॉन 8.854 इंटू 10⁻13 मल्टीप्लाइड बाई 3, अप्रॉक्सीमेटली 3 वोल्ट बराबर है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा a मीटर रीड 0.5 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। मीटर कनेक्टेड है 0.5 एम्पियर रीड करता है, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाया जाता है जो कि रीड करता है 50 वोल्ट का। अब पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं आर इक्वल टू वी बाई आई 50 अपॉन 0.5, आर इक्वल टू 100 ओम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि which of the following quantities will remain the same when the layer of the Teflon is inserted between the plate of a charged parallel plate capacitor। तो हम लोग जानते हैं, कह रहा है कि जब एक आवेशित समानांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट के बीच टेफ्लॉन की एक परत डाली जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा सेम रहती है। या इसको चार्ज करके इसको अलग कर दिया गया। अब इसके बीच में, अब यहाँ पे देखिए जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है डी थी, अब इसके बीच में ये टेफ्लॉन की प्लेट रखते हैं तो ये हमारा डाइलेक्ट्रिक आ गया। डाइलेक्ट्रिक आ जाने की वजह से ये हमारी डिस्टेंस हमारी कम हो जा रही है, डिस्टेंस कम हो जा रही है। हम लोग जानते हैं कैपेसिटेंस इक्वल टू एप्सिलॉन ए अपॉन डी। टेफ्लॉन की प्लेट आ जाने की वजह से डिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करेगी, डिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा। कैपेसिटेंस इंक्रीज क्यू बराबर सी वी होता है, वी इक्वल टू क्यू बाई सी। कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज करेगी। क्या चेंज हमारा नहीं होगा, हमारा चार्ज जो होते हैं, जो आयंस होंगे वो जो है रिमेन सेम रहेंगे। और क्योंकि
ये हमारा जो चार्ज कैपेसिटर था इसको अलग कर दिया गया और जो चार्ज है वो वहीं पे बने रहेंगे। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि वोल्टेज की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है तो हमारी एनर्जी भी, स्टोर एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द एबिलिटी टू स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्वेश्चन हम लोग तो पहले भी सॉल्व किए हैं। इसका ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में जो है एनर्जी को स्टोर करता है कैपेसिटर, ऑप्शन नंबर। इस सेक्शन में इतना ही, आगे वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे और इस संबंधित वीडियो संबंधित जो वीडियो आप चाहिए हमारे चैनल में आपको